आपका विशाल बिरादार यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आपने बहुत सी प्यार दिया है, मतलब सब्सक्राइब किया है हमारे इस चैनल को। 500 सब्सक्राइबर्स के करीब होने वाले हैं। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया है। मैं पढ़ाई करता था। कुछ लोग बोलेंगे यार तुम जो ऐसा कोई टॉप भी नहीं किए किसी एग्ज़ाम में जो कि तुम ज्ञान दे सको किसी को, ना ही कुछ और कीजिए, वो बात अलग है। यहाँ पे बहुत भद्दे भद्दे लोग चैनल पर आके बहुत सारी चीज़ें गलत सही बोल रहे हैं, उनको वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्यों चैनल शुरू किया और क्यों मैं सारी चीज़ें वीडियोस पर बोलता हूँ, क्या उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य सिर्फ सब्सक्राइबर्स में नंबर पाकर फेमस होना या फिर कुछ पैसे कमाना इतने तक है, या इससे इतर कुछ और भी है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन जिनको पता नहीं है मैं बता दूं। मैं कर्नाटका के बीदर डिस्ट्रिक्ट के भाल्की तालुके के काकनाल नामक एक गांव में रहता हूं। मेरे पिताजी खेती करते हैं। मेरा एक बड़ा भाई है, वो बीकॉम फाइनल ईयर में है। हमारे पास खेती है तो उसी खेती करते हैं, और हमारे पास जानवरें हैं, मतलब गाय भैंस जो है वो इस वक्त भी मैं वही चाल रहा हूँ तो खेत में। बाकी मेरे भैया काम कर रहे हैं। 2 साल पहले मैं लातूर गया था, 1 साल पहले सॉरी 2 साल 1 1.5 साल में वहाँ पे था कोविड में। जब सब लोग गांव से भी पढ़ाई कर रहे थे मैं गया था, लॉकडाउन भी था, फिर भी मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई किया था। और लातूर जाते ही मैंने चैनल की शुरुआत की थी। तब क्यों की थी? तब चैनल की शुरुआत सिर्फ इसलिए की थी कि मैं जो 10th के बच्चे होते हैं, जो 8th 9th 10th तक पढ़ाई कर चुके होते हैं, उनके लिए कुछ बातें बता पाऊँ, उनके एग्ज़ाम में हेल्प कर पाऊँ। जैसे यार हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि टीचर्स की तरह वो जो होते थे ना गुरुदेव, उस तरह है। अब बच्चों को वो भी चाहिए, वो डिसिप्लिन भी चाहिए, लेकिन एक अपनापन भी चाहिए। और वो अपनापन यूट्यूब पे कुछ भैया लोग देते हैं, उसी वजह से बच्चे लोग देखते भी हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं। बाकी सारी चीज़, फेमस होना एक वो बात हो सकती है, पैसे कमाना दूसरी बात हो सकती है, उससे इतर कोई चाहिए। एक तो मेरी पर्सनल ग्रोथ जो कि बहुत हुई है आज तक और हो रही है, होगी भी। बाकी चैनल को अच्छे से चलाना और चैनल में बहुत सारी समस्याओं पर बात करना। देखो हमारे देश में जातिगत प्रॉब्लम बहुत है, जातिगत भेदभाव आज भी मेरे देश में होता है। जैसे कि आज हमारे कर्नाटक से ही शायद एक खबर आई कि किसी दलित बच्चों को कोई नाला या फिर कोई साफ करने के लिए स्कूल में बताया गया। हेडमास्टर भी वहाँ पे स्कूल के टीचर के तहत कुछ वीडियो उससे लिया, वो जेल भी चले गए शायद, नहीं गिरफ्तार हुए, सॉरी कुछ मिस खबर हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, गिरफ्तार भी हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम जातिगत प्रॉब्लम जो आज भी मेरे देश में है। और एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा धर्म है कि इस देश में जो जाति प्रथा है उस पर बोलूं। कम से कम मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा लेकिन बोल तो सकूंगा। कुछ लोग बोलते हैं तू क्या बोलेगा, मैं सवर्ण धर्म से आता हूँ, ऐसे किसी ने कोख मेरी, देखो मैं किस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ ये मैं डिसाइड नहीं किया है, तो मैं क्यों गर्व करूँ कि मैं इस खास धर्म में पैदा हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ रहूँगा। ऐसा कोई बात नहीं है। समझकर हमें देखना पड़ेगा। यार मैं खेत में हूँ और आसपास कोई गांव वाला बंदा रहेगा तो वीडियो कर रहा है बोल, तो वो ज़्यादा उसको सहज मानते नहीं है यहाँ पे। हालांकि शहर में भी ऐसा नहीं होता है, रोड पे कौन वीडियो करता है, सबके पास स्टूडियोज होते हैं। हम तो देखो यार मुसीबतों में वो कहते हैं ना, हम गाँव वाले हैं, हम किसान लोग हैं, हम मुसीबतों से कैसे उपजा जाए हम जानते, मुसीबतों में कैसे जिया जाए हम जानते, यही बात है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। एंजॉय करिए, मस्त रहिए और मस्त तरीके से ज़िंदगी जिए यार। बहुत दमदार ज़िंदगी जिएंगे। इस देश में बहुत सारी चीज़ें जो बदलनी बाकी है, उस चीज़ों को बदलने के लिए हम मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत काम भी आएगी।
और इतिहास जब याद देखो, हम आज सती प्रथा जो कई साल पहले इस देश में थी, उसको हम बोलते हैं ये बहुत गलत था, उस पर हम हंसते हैं, उन लोगों को कितने बेवकूफ़ लोग थे बोलते। जब आज से 100 साल बाद सती प्रथा जो थी, जब हमारे देश में सती प्रथा थी, तब वो हम आज सुन के हंसते हैं उन पर। जब आज से 100 साल बाद जब इस देश में ये जो जातिगत चीज़ें आज भी थी, 2030 में जब देश चांद पर गया था तब भी जातिगत चीज़ थी, जब ये पता चलेगा आज से 100 साल बाद की जनरेशन को, तब वो हम पर हंसेंगे। तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, मेरी तरफ से प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहा हूँ कि मैं जाति को नहीं मानता हूँ। मैं व्यक्ति के गुणों को और उसके अर्जित किए हुए कामों को ही मानता हूँ। मैं किसी के धर्म से या किसी जाति से उसको बड़ा या छोटा नहीं आंकता हूँ। यही बात थी, बाकी कोई नहीं। बाकी धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।